और जो भी आदमी आज हमारे बीच में इन महापुरुषों की जैसे विचारधारा की बात चल रही है, जिन संगठनों या दलों ने बाबा साहब और बुद्ध को समाप्त किया, अगर उनके साथ में रह करके और इन महापुरुषों की बात करते कि जैसा कि अभी हमारे अशोक गायकवाड़ जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जो तुम्हारे महापुरुषों की विचारधारा को खत्म करे हैं, तुम उन्हीं के गोद में बैठे हो, अब बात उन्हीं की करते हो। ऐसे दोगलाओं से हमेशा के लिए हमें सावधान रहना चाहिए। मानवर कांसीराम जी कहा करते थे, सोए को तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो जाग करके चदरा ओढ़े मटक रहा है, सोने का नाटक कर रहा है, उस आदमी से सावधान रहने की जरूरत है। ये वही समाज है, अगर हमारे घर की कोई भाई या बहू बेटी किसी दूसरे के घर गलत करते हुए पा जाती थी तो समाज उसको अलग कर देती थी, उस एक घर का नुकसान करती थी। लेकिन जो पूरे तुम्हारे राजपाट का गला घोटते हैं, उनके साथ तो मुझे लगता है न्योता पानी भी बंद कर देना चाहिए। क्या मतलब है ऐसे लोगों को? हम खाते समाज का है, गाते उन्हीं लोगों को जिनने इन महापुरुषों को इस समाज को विद्युती का ठेका ले रखा है। आज हमारे बीच में मुझे कोई जिले में एक ऐसा आदमी नहीं दिखा रहा है जो मानवर साहब का मिशन था टाइम, ट्रेजरी, टैलेंट, पैसा, समय और दिमाग, ये तीनों चीज माननीय श्यामलाल मार साहब देते थे। और पूरे जिले के आज सभी लोगों ने, इस क्षेत्र के लोग जो ये मानते थे कि श्यामलाल मार साहब को सुना है, आज उनके चाहने वाले आप पूरे कटनी में चले जाइए, जबलपुर में चले जाइए, पन्ना में चले जाइए, आपको हर जगह उनके साथी मिल जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, करके दिखाया। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे बेटा आशीष जी ने उनके विचारित कदमों को चलने के लिए एक एक शब्द पर अपने विचार अंगीकार किए, इसलिए मैं बहुत खुश हूं। एक बेटा वो होता है जिसे पिता पैदा करता है, और एक बेटा वो होता है जो विचारित होता है। जैसे कि आपने देखा गौतम बुद्ध का रिश्ता सम्राट अशोक का क्या था? विचारों का। सम्राट अशोक का रिश्ता बाबा साहब का क्या था? विचारों का। बाबा साहब का रिश्ता कांसीराम के क्या था? विचारों का। और अभी ये बात में कहने में गुरेज नहीं, हमारे लोगों को एक चीज ये बात सावधान रहनी चाहिए, जब लोग हमारे महापुरुष जिंदा तो बेकार और मरने के बाद कहें अच्छे थे, ताकि उनका जो कमाया हुआ धन है, ये जन धन है, ये हमारे पक्ष में आ जाए। अभी कांसीराम को कहते ठीक थे, अब मायावती बेकार है, ये रिश्ता ने कहा है। जो तू एक दिन का टाइम नहीं देना चाहता है, एक पैसा लगाना नहीं चाहता है, सिर्फ दिन भर बैठे और मायावती की कमियां ढूंढता रहता है। जरा मायावती बरोबर तू काम करके एक अपने वार्ड का पंच बन करके देख ले, अंदाज हो जाएगा। और बहन जी ने उस टाइम पर हमारे पास जो भी ये विचारधारा आई, हम कुछ नहीं थे, हमें मानवर कांसीराम की विचारधारा इस भारत में हमें मिली। और उस विचारधारा को हम उस समय इतने नशा में थे कि हमें अपना परिवार भूल गया था। और हमारे मार साहब, केएल मार साहब और एसएल मार साहब, इनके पास हमारी पहले बहुत लड़ाई होती थी, हमसे 1000 प्रश्न करें, लेकिन हम समझ नहीं पाते थे कि ये हमसे प्रश्न करके और ये अंदर टेप कर रहे, और वो टेप करके केवल ज्ञान चोर नहीं बचे। जैसे कि गौतम बुद्ध की अंतिम सांसें जब चल रही थी, उनके जबान निकलने की हिम्मत नहीं थी, तो जो भिक्षाटन में पानी था उसको उन्होंने लुढ़का दिया था। उनका संकेत था मेरे ज्ञान को फैला दो। अगर वास्तव में हमें किसी को जीते जी जैसे स्वर्गीय कहते हैं, तो स्वर्गीय बनाना है तो उनके विचारों को पूरे समाज में जन जन तक फैला दो, यही उनकी असली श्रद्धांजलि। और आप लोग भी यहाँ पर सदराजे हुए हैं, जिस बाप के बेटे नालायक होते हैं उस बाप का कभी सम्मान नहीं होता है, और जिस बाप के बेटे लायक होते हैं उसका खोर खोर सम्मान होता है। हमारे कुछ साथियों ने मृत्यु भोज पर बात कही, हम सारी जिंदगी इस बात का विरोध किए, लेकिन बात यहां पर थोड़ा सा ये
चाहे जो भी आप लोग अर्थ लगाओ। अगर हम मुर्गी को दाना नहीं डालते तो मुर्गी हमारे पास आती कैसे? अगर अभी यही खाना का पीना का इंतजाम ना करे तो मुश्किल से 100 आदमी से ज्यादा नहीं आएंगे नहीं तो फिर ये बताएंगे कैसे? तो हम अगर उनको कुछ अपने पास ये विचारधारा बताना है तो उन्हें किसी भी प्रकार से बुलाना है। मकसद ये है, ये कोई परंपरा हम नहीं चाहते हैं, ना ही कोई करे। हम तो चाहते हैं कि जिस दिन श्रद्धांजलि उसी दिन दे लो जिस दिन वो आदमी खत्म हुआ, बात ठीक है। लेकिन अब आत्म शुद्धि पर लोग विरुद्ध है, हमारा मन तो शुद्ध है। लेकिन यहाँ पर हम सब लोगों को, कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुजन समाज से भोजन समाज में बदले। खाई मीट की माई, उन्हें माई मीट नहीं है, खाई मीट है और लेकर सबको चलना है। तो बात यहां होती कि अपन लोग तो चाहते हैं लेकिन समाज को जोड़ने के लिए, जैसा कि हमारे सम्मानी मार साहब के घर ऐसा कोई 2-4 दिन हफ्ता में रहता होगा कि उनके घर में 10 से 15-20 आदमी का खाना ना बने। और अगर दिल्ली भोपाल से हम लौटे हैं 50 आदमी होते थे, चाहे यहाँ इस घर में हो और चाहे पन्ना के घर में हो। और कभी मार साहब के घर में भी ऐसा नहीं सुनने को मिला है कि तुम लेवा ले आए हो को बनवे खाए खा। बहुत से ऐसे हमारे साथी हैं कि बड़े पावर के साथ लेवा जाते हैं, लेकिन अगर पारिवारिक सहयोग नहीं मिलता है तो मजबूरी में उसको एक गिलास पानी दे करके कहना पड़ता है कि जाओ 4 बजे गाड़ी है।